अच्छा, थैंक यू भगवान जी, हमें इतना सुंदर जीवन देने के लिए, जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, हमें इतना सुंदर स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल शरीर देने के लिए, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो हमारी हर वक्त मदद करता है, चलने में, बैठने में, लेटने में, सोने में, बोलने में, देखने में, सुनने में, जो चाहे करना चाहे, इस अनमोल गिफ्ट से हम सब कुछ कर पाते हैं। भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इससे फील कर पाते हैं, सोच पाते हैं, पॉजिटिव रहना सीख रहे हैं। भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, ये अनमोल गिफ्ट के लिए। भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, हमें इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए, जो हमें इस जीवन में लेकर आए, इस दुनिया में लेकर आए, जिन्होंने हमें जीवन दान दिया, जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, हमें बड़ा किया, हर खुशी दी। भगवान जी थैंक यू भगवान जी, इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना अच्छा हस्बैंड देने के लिए, जो मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अंडरस्टैंड करते हैं। थैंक यू भगवान जी, मेरे को हर मेरी इच्छा पूरी करते हैं। थैंक यू भगवान जी, इतना अच्छा हस्बैंड मुझे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए, जो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल है, जो बहुत प्यारे बच्चे हैं। भगवान जी इतने अच्छे बच्चे देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, इतनी अच्छी सासू माँ देने के लिए, जो मुझे बहुत प्यार करती हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, मेरी दोस्ती इन फाइव एलिमेंट्स के साथ कराने के लिए, पांच तत्वों के साथ, जिनसे मैं बनी हूँ, जिनसे हम सब बने हैं। भगवान जी थैंक यू भगवान जी, इनके बिना तो हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। थैंक यू धरती माँ, थैंक यू आकाश देव, थैंक यू अमृत पिता, थैंक यू वायुदेव, थैंक यू अग्निदेव, थैंक यू सूर्य देव, थैंक यू दिल से शुक्रिया, 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 हमारी लाइफ को इतना सुंदर बनाने की। थैंक यू भगवान जी, हमारे बिजनेसेस बहुत बढ़ाने के लिए, बहुत बरकतें डालने के लिए। भगवान जी हम सबकी जॉब्स में बहुत बरकतें डालने के लिए, सबके ऊपर कृपा करने के लिए। भगवान जी आपका बहुत 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 शुक्रिया। भगवान जी ये स्वास्थ्य का उपहार हमें जीवित रखता है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। थैंक यू भगवान जी, फॉर ऑल द मनी यू हैव गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। उस सारे धन के लिए धन्यवाद, जो मुझे जीवन भर दिया गया है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, हमें ये मनुष्य जीवन देने के लिए, जो ये मनुष्य जीवन हमें मिला है, तो हम शुक्राने करना सीख रहे हैं। ये शुक्राने करने भगवान जी हमें बिल्कुल भी नहीं आते, हमें शुक्राने करने आ जाएंगे तो भगवान जी जीवन जीने का ढंग आ जाएगा। हम अच्छे इंसान, अच्छे बच्चे आपके बन जाएंगे। भगवान जी हमारे ऊपर कृपा करो, दया करो। भगवान जी हमें शुक्राने करने सिखाओ। थैंक यू भगवान जी, हम सबकी ड्रीम्स पूरी करने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे अलाउ करने के लिए कि ये मैजिक बुक मैं करा पाऊँ। थैंक यू भगवान जी, हमारी लाइफ में ये मैजिक बुक भेजने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरे सारे गुरुज, मेंटर्स, कोचेस, एशमी मैम, सबका थैंक यू दिल से थैंक यू, जिनसे मैं ये सब चीजें सीख रही हूँ और आगे मैं बांट पा रही हूँ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू आपकी कृपा के लिए। बहुत 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 शुक्रिया भगवान जी, हमारे को घर देने के लिए, हमें भरपूर मात्रा में खाना देने के लिए, पीना देने के लिए, हर चीज, कपड़े पहनने के लिए, हर चीज हमें अबेंडेंस में देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया भगवान जी। हमें अलाउ करने के लिए, दिल्ली शहर में रहने के लिए अलाउ करने के लिए, भारत देश हमें देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू जी, तो जी थैंक यू सो मच, हाँ जी, हम आज 10th चैप्टर में आ गए हैं। ऑलमोस्ट अगर हम अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमने आज तक हमने बहुत अच्छी कमाइयां कर ली होंगी। जो हमने कमाइयां करी हैं अपने लिए तो करी हैं, आज हम वो हमें बांटने का, अगर हमने ढंग से प्रैक्टिस करी है, अगर हमने शिद्दत से प्रैक्टिस करी है, तो आज हम ब्लेसिंग्स देने वाले बन रहे हैं। आज हम देने वाले बन रहे हैं, आज हम दे सकते हैं, अगर हमने इनफ प्रैक्टिस करी है। तो हमने क्या करना है, आज हमारा चैप्टर है मैजिक डस्ट, जादुई धूल, हमने सबके ऊपर छिड़कने। ये चैप्टर में सिखाएगा कैसे। पहले हम रिपीट कर लेते हैं। आपको पता है हमारा फर्स्ट डे में काउंट योर ब्लेसिंग, सबको पता है, हम रोज नियमते लिखते हैं। सेकेंड डे हमारा था मैजिक रॉक, हम मैजिक रॉक रोज रात को पकड़ के सोते हैं, और अच्छी अच्छी बातें पूरे दिन की सोचकर रात को अच्छे से मतलब जो सबसे बेस्ट हुआ होता है दिन का, वो बहुत अच्छे से सोच के सो जाते हैं। थर्ड हमारा रिलेशनशिप, जिसमें भी हमारे लाइफ में ब्रेकडाउन है रिलेशनशिप में, तो वहां हमने ग्रैटिट्यूड पे करने हैं, ब्लेसिंग्स काउंट करनी है उन 3
चैलेंजिंग रिलेशनशिप हमने लेनी है, जिनके साथ हमारे ब्रेकडाउन्स हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनको ब्लेसिंग्स उनकी काउंट करनी है। फोर्थ हमारा है मैजिकल हेल्थ, हमें अपनी हेल्थ के लिए ब्लेसिंग्स काउंट करनी है। फिफ्थ हमारा है मैजिकल मनी, हमने अपने पास में जाके सबके शुक्राने करने हैं, हमने अपने पास में जाके शुक्राने करने हैं सबके मनी के, जो हमारे ऊपर किसी और ने खर्च किया है, हमारे मम्मा पापा, दादा दादी, नाना नानी, बुआ मामा, जो भी चाचा चाची, जिन्होंने भी, फ्रेंड्स ने, जो भी रिश्तेदारों ने। हाँ जी, तो जो जो हमारे जिन्होंने हमारे ऊपर खर्च, अक्षमा, हाँ जी, तो हमने क्या करा है, हम मनी में गए, मनी में हमने पास में जाके सबके ग्रेटिट्यूड पे करने हैं। एक मैं म्यूट कर रही हूँ या अनम्यूट हो रही, अक्षमा एक मिनट अपने आप को म्यूट ही रखो, बार बार आप अनम्यूट हो रहे हो, मैं कर रही हूँ और हो रहे हो बार बार, शायद वो बेटी कर रही है आपकी। हाँ जी, तो हम मैजिक मनी में पहुंचे थे, हमने पास में जाके अपने ग्रेटिट्यूड सारे पे करने हैं मनी के लिए, और जो धन हमें दिया गया है उसके लिए, जो जीवन भर हमें धन दिया गया है उसके लिए शुक्राना हमने करना है। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, उसका करना है। फिर हमने वर्क लाइक मैजिक, हम काम, अपने काम कैसे शिद्दत में करते हैं, मतलब उस जो काम हम कर रहे हैं उसमें शिद्दत ले आए, शिद्दत ले आए, शिद्दत लाके उसको एंड तक कर ले आए, जो सबसे बेस्ट कर सकते हैं। तो हमारी लाइफ में क्या होगा, जब हम अपना प्यार उस काम में डालते हैं तो हमें नहीं पता चलेगा, हमारी लाइफ मैजिक की तरह बदल जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया है, मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, हमने कोई अपनी डिफिकल्ट सिचुएशन, ये जो हमारी लाइफ में ब्रेकडाउन है, उसमें उसके अंदर पॉजिटिविटी ढूंढनी है। 10 पॉइंट हमने ग्रेटफुल उसके अंदर ढूंढने हैं। और 8 था हमारा मैजिकल इंग्रेडिएंट, जो हमारी किस्मत बनाता है, खाना पीना जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो हम टच कर रहे हैं। और वर्क लाइक मैजिक में आपको ये था कि आपने जो चीज यूज कर रहे हो आप उसको शुक्राना कर रहे हो, आपका इनविजिबल मैनेजर आपके साथ चल रहा है, तो जो चीज आप देख रहे हो, यूज कर रहे हो, तो सबका शुक्राना करना है। और हमने मैजिकल इंग्रेडिएंट में हमने ये करना है कि हमने जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, हमने उसके उनका शुक्राना करना है, पहले मैजिक डस्ट डालनी है, शुक्राना करके खाना है। उसके बाद हमारा है मनी मैग्नेट, जो हमारा परसों गया है, कि हमने जितने भी हमारे बिल्स हैं, जो हमारी पेमेंट्स हम जो दे चुके हैं उसके लिए थैंक यू पेड, और जो हमारे पेंडिंग्स हैं उसके लिए थैंक यू फॉर द मनी, ये करना है। देखो ये हमारे को हिंदी में आपने उस दिन पता नहीं नोट किया कि नहीं किया, वर्ड उसमें लिखा था इबारत, आपने अपने बिल्स में इबारत लिखनी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इबारत, कोई बताएगा मुझे इबारत का मतलब क्या होता है? इबारत पूजा करनी, मीन प्रार्थना करनी, पूजा, मे बी सिमिलर टाइप्स। इबारत मीन्स जो हम हमारे को मिलती है ना रखिया, जो हमारे गुरु देते हैं, या मुस्लिम्स भी पहनते हैं, हम लोग भी पहनते हैं, हमारे गुरु देते हैं, जो हम अपने गले में वो उसके अंदर पहनते हैं, ताबीज, तो वो उसके अंदर पहनते हैं, तो वो जो पेपर में वो हमें ब्लेसिंग्स बना के देते हैं हमारे गुरु, वो हम उसके अंदर डाल के पहनते हैं, तो उसको कहते हैं इबारत। तो हम अपने पैसे के एरिया में इबारत लिख रहे हैं, ये इबारत है, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू पेड। इबारत, इबारत मतलब ब्लेसिंग, ये हम ब्लेसिंग दे रहे हैं, ये ब्लेसिंग हमारे पास ही घूम के आएगी, जो हम देते हैं वो आएगा ही आएगा। तो हमने इबारत लिखी है, इबारत, इबारत मींस पावरफुल, पावरफुल ब्लेसिंग। तो ये हम पावरफुल ब्लेसिंग अपने पैसे को दे रहे हैं, और ये जब हम ब्लेसिंग देते हैं तो जो वो ब्लेसिंग हम दे रहे हैं, तो देखो वो हमारे पास आएगी। अगर हम कर्ज कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो हमारे पास ही आएगा। तो हम इबारत कर रहे हैं ये लिखकर, तो वो इबारत हमारे पास ही आएगी। तो हमने क्या करना है, तो ये हमने उसके ऊपर लिखा हमने। तो आज हमारा है चैप्टर मैजिक डस्ट एवरीवन, मतलब जादुई धूल हमने आज छिड़कनी है, और हम सीखते हैं कि कैसे हम छिड़केंगे। और अगर हमने इनफ प्रैक्टिस कर ली है तो ये चैप्टर आज हमारे लिए जादू कर सकता है, जादू कर सकता है। तो जो हम देते हैं वो हमारे पास आएगा। आज हम ब्लेसिंग, आज हमें ब्लेसिंग देने का डे आया है, हम ब्लेसिंग देंगे तो जो देंगे वही आएगा। अगर हम वही बुराइयां देंगे, कर्सेस देंगे, तो वो हमारे पास आएगा। अगर हम ब्लेसिंग देंगे तो वो हमारे पास आएगी। तो आज हमने ब्लेसिंग्स देनी है, तो हम चलते हैं कैसे देते हैं, सीखते हैं आज। दसवां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें।
संत एम्ब्रोस, जो एक धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष थे, उन्होंने कहा है, कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। कोई भी कर्तव्य इतना अति आवश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। नो ड्यूटी मोर अर्जेंट देन दैट ऑफ रिटर्निंग थैंक्स। तो कर्तव्य मीन्स ड्यूटी, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारी चाहे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे हमारी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे हमारी डॉटर इन लॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे हमारी डॉटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे हमारी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बढ़कर ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी धन्यवाद लौटाना। वो जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है, वो जो हम कर रहे हैं वो हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। बहुत अच्छा है हम जो कर रहे हैं वो हमें करना ही है, बट सबसे ज्यादा आवश्यक अर्जेंट अर्जेंट ड्यूटी क्या है हमारी? थैंक्स को वापस लौटाना, थैंक्स करना। ये हमारी मोस्ट प्रायोरिटी है हमारी लाइफ की, ह्यूमन की, क्योंकि ह्यूमन को ही चॉइस दी गई है। ह्यूमन के पास ही चॉइसेस है। देखो जानवरों के पास तो चॉइसेस नहीं है ना, इंसानों के पास ही चॉइसेस है। और हम इंसानों को ये चॉइस दी गई है कि हमने हमारी कोई भी ड्यूटी हो, चाहे हम हिंदू है, चाहे हम मुस्लिम है, चाहे हम क्रिश्चियन, जो मर्जी सिख हैं, हमारी पूजा पाठ करने की है, हमारी सब ड्यूटीज है, सब ड्यूटीज है। बट सबसे बड़ी ड्यूटी है हमारी थैंक्स लौटाना। जो जिन्होंने हमारे लिए कुछ ना कुछ किया है लाइफ में, छोटे से लेके बड़े तक, हमने उनको थैंक्स लुटाना है, थैंक्स वापस करना है। ये हमारी मोस्ट प्रायोरिटी है हमारी लाइफ की, ह्यूमन की। देखो एक ह्यूमन को ह्यूमैनिटी, मतलब हम एक इंसान के साथ दूसरा इंसान के साथ कैसे ह्यूमैनिटी में आएंगे? शुक्राना करके। देखो आज मैं आपको थैंक यू बोलूंगी, कि आज मैं आपको थैंक यू किसी चीज के लिए बोलती हूँ, तो आपको कितनी खुशी मिलती है? मिलती है कि नहीं मिलती? खुशी मिलना एक अलग बात है। दूसरा, इसका मैं आगे आगे आपको और रीजन बताऊंगी कि थैंक्स, देखो हमारा कर्मास, ये देखो साइकिल सर्कल हमारा चल रहा है। देखो जो आज हमारे साथ हो रहा है, या जो लोग हमारे साथ हैं उनके साथ हमारा कुछ ना कुछ रिलेशन रहा है पास्ट, जिनको हमारे थैंक्स हमने दिया ही नहीं। चाहे वो हमारी मेड्स हैं, चाहे वो हमारे हस्बैंड, बच्चे, हमारे कोलीग्स, हमारे जो भी है, चाहे हमारा स्वीपर है, चाहे हम होटल में जाने, कई बार ऐसा लगता है ये तो मेरे साथ रिपीट हो चुकी बात है, तो ऐसा पहले भी मैंने सोचा था, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि हमारा ये कार्मिक चल रहा है, ये सर्कल हमारा चल रहा है, क्योंकि हमने उनको थैंक्स दिया ही नहीं। जब तक हम थैंक्स नहीं देंगे, ये साइकिल वो बंदा हमारे को मिलता रहेगा, चाहे वो आपकी सास है, चाहे वो आपका ससुर है, चाहे वो आपकी नंद है, चाहे वो आपका जेठ है, चाहे वो आपकी देवर है, देवरानी, जेठानी, जो भी है। हमने उनको थैंक्स नहीं दिए, इसीलिए ये आज हमारे साथ हैं जो लोग हैं। और इनको आगे डिटेल में आपको और डीप सिखाया जाएगा, क्योंकि हमने इनको थैंक्स ही नहीं लौटाया, थैंक्स ही नहीं लौटाया, इसलिए हमारे को मनुष्य जीवन मिला है। हम क्यों इसी योनि में भटक रहे हैं, पता नहीं कितने सालों से भटक रहे हैं। जब तक अगर हम अपने थैंक्स को कंप्लीट नहीं करेंगे, कहीं पर भी हमारा एक थैंक्स कंप्लीट पेंडिंग होगा ना, तो हम बार बार जन्म लेंगे, हमें मोक्षा मिलेगा ही, हम आगे की दुनिया में जा ही नहीं पाएंगे। हमने हमेशा ही इंसान बन के आना पड़ेगा, या कोई भी हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड है, कीड़ा बन के आ रहे हैं, कौन से कर्म हम कर रहे हैं, क्या हम बनेंगे। जब तक हमारे थैंक्स पूरे नहीं हो जाएंगे जितनों को हमने दे दिया, और खाली थैंक्स कहना नहीं कि थैंक्स क्यों, थैंक्स, अब जैसे हम मैजिक बुक को थैंक यू कर रहे हैं, थैंक यू मैजिक बुक हमारी लाइफ में आने के लिए, बिकॉज आपने हमारी जिंदगी बदली है, आप हमें शुक्राना करना सिखा रहे। सपोज मैं आपसे, आप में से किसी से कुछ सीख रही हूँ, तो मैं बोलूंगी थैंक यू ज्योति, मुझे ये चीज सिखाने के लिए, मतलब जो भी एग्जाम्पल, थैंक यू। अगर जैसे मैंने अपनी मेंटर से ही क्लासेस ली, तो मैं बोलूंगी थैंक यू मैम फॉर वंडरफुल सेशन, और आप इतनी अच्छी हमें इतने डीप नॉलेज दे रहे हो जो हमें पता ही नहीं था। मतलब हमने डिस्क्राइब, बिकॉज क्यों, एक देखो एक थैंक्स होता है, एक मैंने आपको बोल दिया थैंक्स, और एक मैं बोल रही हूँ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ये मेरी क्लासेस लेने के लिए, अपनी लाइफ के लिए स्टैंड लेने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, अपने लिए कुछ करने के लिए। तो एक थैंक यू और इसमें कितना डिफरेंस है, फीलिंग देखो। मैं अगर आपको कह रही हूँ थैंक यू इस क्लास में, एक मैंने बोल दिया थैंक यू, सिंपल थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक मैंने बोला आपको थैंक यू ये क्लास लेने के लिए, मैजिक बुक के सेशंस में आने के लिए, आपका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, आप अपनी लाइफ बदल रहे हो, आप शुक्राने करने सीख रहे हो। तो मेरे को ये बहुत खुशी होती है कि मैं करा रही हूँ और आप कर रहे हो। अगर मैं कराऊं और आप करो ना, तो मेरे को मजा ही नहीं आएगा कराने में।
मुझे मुझे आएगा नहीं। जब तक आप सामने वाला मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं देगा तो क्या मेरा दिल करेगा? मैं आपको बस एक थैंक यू बोल रही हूँ, आपका मन करेगा कि हाँ ये देखो मैं होमवर्क कर देती हूँ, ये आगे से कोई रिप्लाई नहीं करती, या मैं आपको होमवर्क ही ना भेजू, देखो जी हाँ ये क्लास में तो बोल देती है कि मैं सेंड करूंगी और करती नहीं है। तो ये हमने चीजें डीप में जाना है कि क्यों आप किसी को भी थैंक यू, या आज हमें सिखाया जाएगा कि हम किसी को थैंक यू बोल रहे हैं ना, याद अगर अपनी मेड को या स्वीपर को भी बोल रहे हैं तो उसको भी बोलना है कि तू ये मेरा काम कर रही है इसलिए थैंक यू। हम तो थैंक यू करके परे हो जाते हैं ना कि चल हो गया हमारा काम, वो थैंक यू नहीं काउंट होता। तो थैंक यू लुटाना है किस वजह से, फीलिंग्स जब तक नहीं आएगी, देखो एक थैंक यू कहने में फीलिंग नहीं आ रही जब तक आप उसको बिकॉज नहीं ला रहे, जब तक आप आगे आगे उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे किस लिए थैंक यू। तो इसलिए हमने थैंक यू करना है। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा, ये ह्यूमंस को एक राइट दिया गया है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, सबसे बड़ा ड्यूटी दी गई है, सारे काम आपके एक तरफ, एक थैंक यू आपको लुटाना एक तरफ। हमने थैंक यू करना ही करना है। थैंक यू पहले करो बाद में और कोई काम करो, मतलब थैंक यू भी क्यों करना है, कैसे करना है, जो मैंने सिखाया वो आपको और सिखाया जाएगा डीप में कि क्यों थैंक यू। Thank you for this wonderful session. Thank you for my body because it keeps me healthy, fit and fine. Thank you for my food, जो मेरे को हेल्दी रख रहा है, जो मुझे न्यूट्रिशन दे रहा है, जो मुझे विटामिन दे रहा है। थैंक यू मेरी मेड का, ये ना आए तो मेरा काम कैसे होगा, मैं कितनी भी ज्यादा मेरे को मतलब रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, मेरे बर्तन कौन धोएगा, मेरी सफाइयां कौन करेगा, मेरे कपड़े कौन धोएगा, मेरा खाना कौन बनाएगा, मेरी मेड नहीं आएगी तो मैं कैसे करूंगी काम। तो मतलब मेड के बिना हमारा गुजारा नहीं है। तो उसको बोलो थैंक यू ज्योति, तू आ रही है, थैंक यू तेरे वजह से मेरा काम हो रहा है, तो मैं क्लासेस ले पा रही हूँ, तू ना आती तो मैं कैसे क्लास ले पाती, कैसे मैं अपनी पढ़ाई कर पाती। तो मैं उसको ये बोलती हूँ कि तू आ रही है तो मेरा काम हो रहा है, तो मैं ये क्लासेस ले पा रही हूँ, ये मेरा, तू मेरा घर संभाल लेती है, तू मेरे सारे काम कर देती है, तो मैं ये क्लासेस लेती हूँ। तो उसको ऐसा लगता है भाभी आप ये क्या कह रहे हो, भाभी ये तो मेरा काम है, काम है। हम सोचते हैं कि हमने पैसा दे दिया और काम हो गया, तो नहीं, वो देखो ना पैसा देके भी अगर कोई चीज, मतलब हम हर चीज पैसे देकर भी नहीं दे सकते। अगर मैं पैसा दे रही हूँ और वो काम जैसे मर्जी मेरे पीछे से कर रही, मैं तो कमरा बंद करके क्लास लेने बैठ गई, वो मेरा काम जैसा मर्जी करके चले जाए मेरे पीछे से, मुझे क्या पता। बट मैं उसको ऐसा बोलती हूँ, उसके दिल में पता नहीं क्या होता होगा क्या नहीं, और मेरा घर चमचम करता है, मेरी हर चीज वैसी होती है जैसे मैंने उसको बोला या नहीं बोला, वो अपने दिल से इतना अच्छा काम करती है। क्यों? क्योंकि मैं उसको बोल रही हूँ कि ज्योति तेरे वजह से मेरा ये काम हो रहा है, तू मेरा काम कर रही है तो मैं अपना ये वाले काम कर पाती हूँ, कि मैं बैठ के अब निश्चिंत होकर मैं क्लास ले पाती हूँ, तू मेरा सारे काम कर देती है। तो ये क्या है, हम या तो बस ये बोल देते हैं थैंक यू ज्योति तूने काम कर दिया, चल ठीक है। इस थैंक यू और उस थैंक यू में कितना फर्क है, तो हमें ये सिखाया जाएगा। आज हमने फीलिंग्स निकालनी, देखो कहने से फीलिंग्स आएंगी, तो ये तू कर रही है, हम ये सोच लेते हैं हाँ सिर पे ही ना चढ़ जाए, अगर हम काम वालियों को ये कह दें काम ही ना हमारे सिर पे चढ़ जाएगी, सिर पे चढ़ जाएगी, कल से आएगी नहीं, इनको सिर पे नहीं बिठाना चाहिए। अरे यार हम ये अपने बिलीव जो पुराने हम बांध के आए हुए हैं ना, गठड़ी, इसको खोलो, इसको पानी देना बंद करो, आज से नए बीज बो। यार वो भी इंसान है, वो हमारा इतना काम कर रहे हैं, वो जो भी इंसान है, हमारे घर में अगर कूड़े वाली नहीं आएगी, हमारा स्वीपर नहीं आएगा, रोड्स कितनी गंदी हो जाएंगी, कूड़ा नहीं साफ होगा तो आप चल पाओगे रोड्स में। हमारे घर से कूड़ा ही नहीं जाएगा, बदबू आती रहेगी, आपको खुद ही जाना पड़ेगा ना छोड़ने, रोज रोज की ड्यूटी, या 4 दिन बाद जब भी जाओगे। वो रोज आ रहे हैं आपके घर से, आपके कूड़ा लेके जा रहे हैं, थैंक यू आप मेरे घर से कूड़ा लेके जाते हो तो मेरा घर साफ रहता है, थैंक यू रोज आने के लिए। कुछ भी आप बोलो जो आपकी फीलिंग्स हैं। आगे चलते हैं। इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हों। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। देखो जी, कोई भी ड्यूटी आप एक, आपको पता चल गया ये रूल है आपका लाइफ का, आपको मनुष्य जीवन इसलिए मिला है, ये जो आपका कार्मिक है ये आपको कंप्लीट करने हैं, आपको थैंक्स कह कह के, थैंक यू कह कह के, चाहे वो आपकी सास है, चाहे आपकी नंद है, चाहे आपका देवर है, चाहे आपके हस्बैंड है, चाहे आपके बच्चे हैं, आपको सबको थैंक यू बोलना है जो जो वो आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी साइकिल चलती आ रही है। जब तक अगर आपके ये थैंक्स पेंडिंग रहेंगे ना, आप सोचते हो जैसे कई सासें भी होती हैं, बहुएं भी होती हैं, सासें काम कर रही हैं या बहुएं काम कर रही हैं कि इसकी तो ड्यूटी है, ये कर रही है, ये तो बहू है, उसको तो करना ही है। तो नहीं जी, ये आप अपना साइकिल फिर ये अगले जन्म में आओगे, फिर कोई माँ बेटी कुछ सास बहू बन के आओगे, जो भी बन के आओगे, फिर ये थैंक्स आपको निपटाने पड़ेंगे, अभी निपटा लो।
ये फिर वही सास मिलेगी, फिर वही देवर, वही जेठ, अगर हमने थैंक यूज अपने नहीं निपटाए। हम कह देते हैं कि हाँ जी हमने खाना दे दिया तो ठीक है कोई बात नहीं, या उन्होंने हमसे ले लिया, वो हमसे कुछ मांग रही है और हमने दे दिया, अगर हमने आपस में थैंक यू नहीं बोला ना, तो ये हमारे थैंक यू पेंडिंग जा रहे हैं, फिर कुछ रिश्ता आएगा, फिर हमारे ये पेंडिंग थैंक यू हमारे को कभी ना कभी फिर अगले जन्म में मिलाएंगे। इसलिए अभी कंप्लीट करो थैंक यू बोल बोल के, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी आपको आपकी लाइफ में आ रहे हैं। देखो ये कार्मिक है, ये पीछे पीछे के कर्मास, आपको पता है कि जो हम बीज बो के आए वो हमने भुगतने ही है। और जो ये हमारे रिलेशन होते हैं, तो ये कुछ ना कुछ हमारे पेंडिंग से ही है, पेंडिंग की ग्रेटिट्यूड बचे हुए हैं, जो ये हमारे रिश्ते बन के आए, चाहे वो हमारा पति, चाहे बच्चे, सास ससुर, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, जो भी है, भाई बहन, मम्मी पापा, जो भी है, सब हमारे ये पेंडिंग, हमारे ग्रेटिट्यूड है। ये हमने ग्रेटिट्यूड इनफ पे नहीं किया। जो भी हमारी लाइफ में इंसान आ रहा है, हमने उसको थैंक्स देना ही देना है, चाहे वो आपका नेबर है, चाहे वो आपका पड़ोसी, चाहे वो आपका दूर का रिश्तेदार, चाहे वो आपका मेड, चाहे वो आपका गाड़ी का ड्राइवर, चाहे वो ऑफिस के लड़के, चाहे कोई भी, कुछ ना कुछ आपका पेंडिंग है वहां पे देना। हम कह रहे हैं कि हम तो पैसा देके काम करा रहे हैं, देखो जी पैसा देना वो तो आपको दिया जा रहा है, वो दे रहे हो, बट जब तक आप थैंक यू नहीं दोगे ना, आपका कार्मिक नहीं कटेगा। आपको थैंक यू देना ही देना है, देना ही देना है। अब हम कहते हैं कि हमारे जो भी रिलेटिव है या जो भी हमारे रिलेशन है, हमारी ब्रेकडाउन है, हम कैसे थैंक यू बोले? नहीं बोल सकते उस इंसान को, कैसे थैंक यू बोले? अरे यार मन से बोलना तो शुरू करो, मन में देना तो शुरू करो, वाइब्रेशन तो अपनी भेजो पॉजिटिव वाली, तभी तो सामने वाला पॉजिटिव होगा। जब आप अपनी पॉजिटिव, अब ये देखो ना, आप कहते हो जो हम देंगे, उन्होंने साफ बोला जो आप दोगे वो आपके पास लौट के ही आएगा। अगर आप नेगेटिविटी दोगे वो आपके पास लौट के आएगी। देखो आप निंदा चुगली, ये उल्टी सीधी हरकतें, हम कंप्लेंट्स वगैरह क्रिबिंग करेंगे तो वही आएगी हमारे पास। अगर हम अपनी सास के बारे में, आई एम गिविंग एग्जांपल, चाहे आपका बच्चा ले लो, चाहे आपके मम्मी पापा ले लो, कुछ भी ले लो, अगर आप उनको उनको बोल रहे हो, जैसे बाहर जाके हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने घर की बातें बाहर करने लग जाते हैं, अपने घर की, देखो हमारी मदर इन लॉ ऐसे करती है, या हमारी डॉटर इन लॉ ऐसे करती है, या मेरी सिस्टर इन लॉ ऐसे करती है, मेरा ब्रदर इन लॉ ऐसे करता है, जो भी ऐसे करता है, या मेरा बच्चा ऐसे करता है, या मेरा पति ऐसा करता है, हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम अपने अपने मेरे, देखो पति क्या है? मेरा पति। बच्चे किसके हैं? मेरे बच्चे। सास किसकी है? मेरी माँ, मेरी सास। माँ किसकी है? मेरी माँ। जो भी हम जिस रिश्ते के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं वो किसके हैं? मेरे। मेरे मतलब एग्जाम्पल, जैसे मेरी आंखें, मेरे कान, मेरी नाक, तो क्या मैं अपनी नाक कान के बारे में बुराइयां कर रही हूँ? आंख नाक कान हाथ मेरे है ना ये, तो वो सास भी तो मेरी है, वो पति भी तो मेरा है, वो नंद भी तो मेरी है, वो बच्चे भी तो मेरे हैं, वो दिरानी भी तो मेरी है, वो जिठानी भी तो मेरी है। तो मैं अपनी अपनी बुराइयां बाहर जाके करके आ रही हूँ, अपनी कंप्लेन्स, मतलब मैं भर भर के वो अपनी बुराइयां खुद ही लोगों को बता बता के आ रही हूँ, अपनी बदबुएं, अपनी नेगेटिविटियां खुद ही लोगों को बता के आ रही हूँ। जब मैं खुद ही बता के आ रही हूँ तो लोग क्या करेंगे? सास हो, चाहे मेरा हस्बैंड हो, चाहे मेरा बच्चा हो, तो मेरे ही तो है ना वो, मेरे। तो जो मेरे हैं तो मैं उनकी बुराइयां कैसे कर सकती हूँ? उनको तो ब्लेसिंग्स दूंगी। जब मैं ही उनको ब्लेसिंग नहीं दूंगी तो दूसरा कैसे दे सकता है? मेरा तो फर्ज है, ये साफ लिखा है कि ये मेरी ड्यूटी है, मुझे थैंक यू करना है, मुझे ब्लेसिंग देनी है। तो जब मैं अपनी सास की, अपने पति की, अपने बच्चों की बाहर जाके बुराइयां करके आ रही हूँ, उनको निंदा चुगली उनकी करके आ रही हूँ, तो क्या मिल रहा है? मैं अपने आप को कर्ज, अपने आप को बददुआएं दे रही हूँ। वो सास भी तो मेरी है, वो देवर भी तो मेरा है, वो जेठ भी तो मेरा है, वो जेठानी भी तो मेरी है, किसी और की तो नहीं है जिसकी हम निंदा चुगली कर रहे हैं। तो मैं अपने आप को बददुआएं दे के आ रही हूँ, मैं अपने आप की चुगलियां करके आ रही हूँ। बहुत डीप चैप्टर है ये, बहुत डीप चैप्टर है। तो आप ये देख लो कि ये सास ससुर भाई बहन जो भी हैं, जिनकी हम चुगलियां निंदाएं बाहर जा जाके कंप्लेन सब ब्लेमिंग गेम खेल खेल के आते हैं, तो आप अपने आप की ब्लेसिंग्स को अपने आप से दूर कर रहे हो। अपनी ब्लेसिंग्स आप खुद अपने आप से दूर कर रहे हो, अपनी ड्रीम से आप खुद पीछे हो रहे हो। तो अपने आप को कौन बददुआएं देता है? अपने आप को तो ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग्स देना है। आज से हमने अपने हमारे जो भी रिश्ते हैं ना, उनको ब्लेसिंग्स देना शुरू करो, क्योंकि वो मेरे रिश्ते हैं, वो भगवान ने मुझे दिया है, वो मेरे रिश्ते हैं। और किस लिए दिया है? जब मैं ही उनको ब्लेसिंग नहीं दूंगी तो दूसरा कैसे दे देगा उनको ब्लेसिंग? मैं ही उनके बारे में कंप्लेन, उनको बददुआएं दे जा रही हूँ, तो दूसरा कैसे दे देगा? तो आज से हमने शुरू करना है अपने हर रिश्ते को ब्लेसिंग देना, उनको बहुत प्यार देना, उनको ब्लेसिंग से भर देना। थैंक यू, कभी तो कुछ अच्छा किया होगा।
अरे जो अब अच्छा नहीं हो रहा ना, वो बीज भी हम ही बो के आए हैं जो आज हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा। वो बीज भी हमने ही बोए हैं, किसी और ने नहीं बोए, इस लाइफ में या पास्ट में जाके, या सोच के या बोल के या देख कर। तो इसलिए पहले अपने रिश्तों को ब्लेसिंग्स देना शुरू करो, अपने रिश्ते, क्योंकि वो मेरे हैं, मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मेरी सास है, मेरा ससुर है, मेरी नंद है, मेरा जेठ है, मेरी देवरानी जेठानी मेरी है, वो मेरी। तो मैं पहले अपने आप को ब्लेसिंग दूंगी कि अपने आप को नेगेटिविटी में, बददुआओं में डालूंगी? खुद कॉमन सेंस होनी चाहिए कि हम अपने आप को ब्लेसिंग्स दें या हम अपने आप को कर्ज करें। तो हमने क्या करना है? ब्लेसिंग्स देनी है। आगे चलते हैं, 5 मिनट बाद दोबारा आप रिज्वाइन कर लीजिएगा, आगे चलते हैं। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं, यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, उसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। हाँ जी, ये देखो, कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है। ऊर्जा मीन्स एनर्जी। एनर्जी कौन सी है? ये पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव तो है नहीं, हम पॉजिटिव बातें कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो पॉजिटिव एनर्जी क्या है? हम पॉजिटिव एनर्जी में क्या बात कर रहे हैं? शुक्राना। शुक्राना मीन्स थैंक यू। थैंक यू मीन्स ग्रेटफुलनेस। ग्रेटफुलनेस मीन्स ग्रैटिट्यूड, आभार, कृतज्ञता। क्या है ये? शक्तिशाली, शक्तिशाली पावरफुल एनर्जी है ये। और ये एनर्जी क्या करती है? जब हम किसी की तरफ भेजते हैं, वहां जाती है। चाहे आप नेगेटिव एनर्जी भेजो, चाहे पॉजिटिव भेजो। देखो, अगर हम निंदा चुगली करेंगे, वो भी उनके पास जा रही है। नेगेटिविटी सोच रहे हैं तो भी वो उनके पास जा रही है। अगर हम उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो भी वो उनके पास जा रही है। तो वो पावरफुल तरीके से काम कर ही रही है। तो जो आप वाइब्रेशन भेज रहे हो वो जा ही रही है और वही आपके पास आएगा। बस सिंपल रूल है, जो दे रहे हो वो मिलेगा। अगर बुराई भेज रहे हो, नेगेटिव भेज रहे हो, तो वो आएगा आपके पास। अगर अच्छाई, ग्रेटिट्यूड, शुक्राने भेज रहे हो तो वही आएगा आपके पास। तो ये बहुत पावरफुल है। और इमेजिन करो आप गोल्डन डस्ट, गोल्डन धूल, मतलब गोल्डन डस्ट, और आप ऐसा मतलब उनको सोचो, इमेजिन करो कि मैं ये जो ब्लेसिंग्स उनको भेज रही हूँ उनकी तरफ पहुंच रही है, गोल्डन डस्ट उनकी तरफ पहुंच रही है। और वो होता ही होता है, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन काम करती है। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हम गोल्डन डस्ट, हम अपनी ब्लेसिंग्स उनकी तरफ भेज रहे हैं, तो वो जा ही रही है और वो उनके पास पहुंच रही है। लिखा है साफ, उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती हैं और उस पर असर डालती हैं। और उसका असर भी होता है, उसका असर भी होता है। जो हम दे रहे हैं, चाहे हम नेगेटिविटी दे रहे हैं, चाहे हम पॉजिटिविटी दे रहे हैं, तो वो पहुंचती ही पहुंचती है और उसका असर होता भी है। देखो, हम यहाँ से नेगेटिविटी किसके लिए भेज रहे हैं, तो वहां से भी वही आएगा आपके पास घूमकर। अगर आप वहां शुक्राने, ग्रेटिट्यूड भेज रहे हो, तो वो ही आएगा आपके पास घूम घूम कर, वो ही आएगा आपके पास। और ये असर करता ही करता है, मानो या ना मानो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, ये होता ही होता है। बस आप अब सोच लो कि आपको क्या भेजना है। सिंपल। आपके पास चॉइसेस हैं, ये हमारे को ह्यूमंस को ही चॉइसेस दी गई हैं कि आपको क्या चूज करना है। आगे चलते हैं। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में, या आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। आपके संपर्क में जो भी इंसान आता है, चाहे आप फोन कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, या ऑफिस का स्टाफ है, या रेस्टोरेंट में जा रहे हो, या लिफ्ट में जा रहे हो, कोई ना कोई तो होता है ना आप जिससे बात कर रहे हो, या जो आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो आपकी मदद कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। तो हमने उनको थैंक यू बोला है कि नहीं बोला? जैसे हम आजकल, मैं आपको बोल रही हूँ कि हमें डीप बोलना है, ये आगे और बताएंगे कैसे बोलना है, कि हमने क्यों, बस डिस्क्राइब करो क्यों। तो हमने उनको थैंक यू बोलना ही बोलना है, क्योंकि वो हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनके बिना हमारी लाइफ चल ही नहीं रही है। चाहे हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल फोन किसी ने बनाया है। हम इसका यूज करते हैं इंटरनेट, तो इंटरनेट किसी ने बनाया है। उसकी तारे किसने डाली है, ये हमारे कनेक्शन कैसे आते हैं, हम हर महीने बिल कैसे भरते हैं, तो कितने सारे लोग हैं उसके अंदर। तो हमने क्या इनफ थैंक यू बोला है उनको, या करा है? जो भी हमारे सामने आते हैं, या हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम वेटर को बुलाते हैं, वो सर्व करता है हमारे को, हम वैसे फॉर्मेलिटी के लिए तो थैंक यू बोल देते हैं। बट हमने कभी उनको बोला है कि थैंक यू फॉर वंडरफुल सर्विस, क्या आपकी सर्विस है, कितना क्लीन आपने रखा हुआ है, एकदम आपने टेबल आके साफ कर दिया, और आपकी क्या प्रिपरेशन है, वो शेफ को बुलाओ अगर आपको खाना अच्छा लगा है। तो
हमारे ग्रुप्स में तो ऐसा भी होता है कि जहां जाते हैं तो शेफ तक को बुला लेते हैं बाहर, प्लीज इतना अच्छा खाना बनाया, प्लीज शेफ को बुला दो। तो आप हमने उनको बोलना है थैंक यू, क्योंकि इतना अच्छा खाना उन्होंने बनाया है कि क्या बात है। बस मतलब हमने अपना ग्रेटिट्यूड खाली थैंक यू करके ही नहीं रोक देना, हमने आगे भी बोलना है कि किस लिए। देखो मैं बार बार कह रही हूँ, अपने ऊपर फील करो कि कोई आपको एक थैंक यू बोले और एक कहे कि ये वाह यार तूने ये मेरे लिए किया है, तो आपको वो एक थैंक यू और उसके दूसरे वाले थैंक यू में क्या फर्क लगेगा, कौन सा थैंक यू अच्छा लगेगा, फर्स्ट वन सेकंड वन, कौन सा, यस एंड नो, सेकंड वन, ओके गुड वन। तो हम चलते हैं आगे, तो हमने करना है थैंक यू, किन किन के लिए पेंडिंग है आगे और बताएंगे किस किस के लिए। चलते हैं जी आगे, मीटिंग भी एंड होने वाली है, दोबारा ज्वाइन करना है। उन सेवा देने वालों के लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो रेस्टोरेंट या स्टोर्स में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। अगर आप थैंक यू नहीं कर रहे उन लोगों को जिन जिनका इन्होंने नाम दिया है, और भी आपको देख लो, जैसे चाहे ड्राई क्लीनर हो गया, चाहे आपका स्टाफ हो गया, चाहे आपका ये ड्राइवर हो गया, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो टैक्सी ड्राइवर हो गया, जो भी, अगर आप थैंक यू नहीं कह रहे तो अच्छाई को अपनी तरफ आने से रोक रहे हो, क्योंकि आप अनग्रेटफुल हो। अगर हम थैंक यू नहीं करते उन लोगों को, सपोज हम टैक्सी में बैठे और टैक्सी निकला है, हमारा फोन आ गया और हम फटाफट बाहर निकल आए, हम तो अपने फोन में बिजी हो गए, क्या हमने थैंक यू बोला? नहीं बोला, क्योंकि हम अपने फोन में बिजी हो गए। वही आपका थैंक यू पेंडिंग, पता नहीं फिर वो इंसान को फिर कब मिलाएगा, आपको इस जन्म में मिलाएगा, अगले जन्म में मिलाएगा, क्योंकि आपका वो थैंक यू पेंडिंग है, आपने थैंक यू करा ही नहीं है। और आप वो उसमें ये नहीं देख रहे कि आप क्या हो। अगर हम इसमें थैंक यू फील नहीं करें, आप ये सोच रहे हो कि मैं टैक्सी में आई और मैंने तो पैसा दे दिया, तो पैसा देना मतलब ये थैंकफुल आप ना शुक्र हो। इसमें हमें ये शो होता है कि अगर आपने थैंक यू नहीं किया, हमने थैंक यू नहीं किया, हम ना शुक्र हैं, हम ग्रेटफुल ही नहीं है। उस बंदे ने अपनी सर्विस तो दी, काम तो किया, काम करके हमारे को हमारे हमारे डेस्टिनी में हमें छोड़ के गया है, और हम क्या कर रहे हैं, अगर हम थैंक यू नहीं कर रहे तो हम अच्छाई को अपनी तरफ आने से रोक रहे हैं। अगर हम थैंक यू नहीं कर रहे तो अच्छाई को आने से अपनी तरफ रोक रहे हैं। सिंपल लिख लो कि अगर हम किसी को थैंक यू नहीं कर रहे तो हम अपनी तरफ अच्छाई को आने से रोक रहे हैं। दूसरा, वो इंसान का थैंक यू पेंडिंग रहेगा, पता नहीं इस जन्म में उतरेगा या अगले जन्म में उतरेगा। अगर आप थैंक यू नहीं बोलोगे फिर वो इंसान आपको मिलेगा, इसलिए थैंक यू उतारते जाओ, अपने पेंडिंग, अपने कर्मास खत्म करते जाओ। आगे चलते हैं। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाज़ों, अस्पतालों, रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप